दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी। हर हफ्ते 10,000 नए बीमार। अब तक 4,550 लोगों की मौत। एक बार बीमारी लगी तो समझो काम तमाम। क्या इबोला से निपटना नामुमकिन है? अफ्रीका के बाद अब अमेरिका पहुंचा इबोला। इबोला से कैसे निपटेगा हिंदुस्तान? नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और आज बात दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी की, जिसका नाम है इबोला। इस खतरनाक वायरस से अब तक अफ्रीका में 4,500 लोगों की मौत हो चुकी है। यह वायरस अमेरिका पर हमला कर चुका है और ऐसे में सवाल यह है कि हिंदुस्तान इससे निपटने के लिए कितना तैयार है और अगर इसका हिंदुस्तान पर हमला हो जाए तो क्या होगा। ये रिपोर्ट देखिए इस पर। दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी से निपटने के लिए हिंदुस्तान कितना तैयार है? अगर इबोला का हिंदुस्तान पर अटैक हो जाए तो क्या हम इससे निपट पाएंगे? जी हां, ये सवाल डराने वाले हैं। इन सवालों की पड़ताल हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस बीमारी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बता दें। ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर पश्चिमी अफ्रीका के लाइबेरिया की है, जहां ये शख्स इबोला की वजह से घर के बाहर तड़प रहा है। पश्चिमी अफ्रीका के तमाम देश इबोला की चपेट में हैं। सेनेगल, गुयाना, सियरा लियोन, लाइबेरिया, नाइजीरिया और कोंगो में यह वायरस सबसे ज्यादा कहर बरपा रहा है। दुनिया भर में इबोला से 4,550 लोगों की मौत हो चुकी है। इन लोगों की मौत सिर्फ पिछले 9 महीने के दौरान हुई। इबोला से पीड़ित 90% लोगों की मौत हो जाती है। WHO के मुताबिक इबोला से हर हफ्ते 10,000 लोग बीमार हो रहे हैं। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि यह कितनी खतरनाक बीमारी है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक यह है कि इस बीमारी की दस्तक भारत में सुनाई देने लगी है। ये दिल्ली के अस्पतालों की तस्वीर है, जिन्होंने अब इबोला से जुड़ी जानकारियों के पोस्टर लगाने शुरू कर दिए हैं। यही नहीं, इन अस्पतालों में इस बीमारी से निपटने की तैयारियां भी की जा रही हैं। लेकिन ये सारी तैयारियां बहुत सतही स्तर की हैं। इबोला इंडिया में आता है तो हम कितने तैयार हैं, इसका जायजा लेने के लिए हम BLK सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मौजूद हैं। ये इंटरनेशनल लाउंज है और यहाँ आप देख सकते हैं पहले ही एडवाइजरीज और अवेयरनेस के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं वो लगा दी गई हैं, ताकि लोग इबोला के सिम्टम्स को पहचान सकें, जो कि यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट किए गए हैं और साथ ही साथ एक्सप्लेन भी किए गए हैं। कैसे रोकथाम की जा सकती है ये भी यहाँ बताया जा रहा है। पश्चिमी अफ्रीकी देशों से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। 1 अगस्त से 15 अक्टूबर के बीच 22,000 यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई। 100 के करीब हाई रिस्क लोगों का टेस्ट किया गया और इन्हें नेगेटिव पाया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के कंट्रोल रूम में 9 अगस्त से अब तक इबोला से जुड़े 800 कॉल आए हैं। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल को इसका नोडल अस्पताल बनाया गया है। स्क्रीनिंग के तौर पे जब भी ये पेशेंट और उनके अटेंडेंट्स एक पर्टिकुलर रीजन जो प्रभावित है पूरे हमारे वर्ल्ड में, वहाँ से जो ट्रैवल करते हैं और हिस्ट्री देते हैं, तो उसके लिए हमारे डॉक्टर्स पहले जब से सीधा वो हॉस्पिटल में आते हैं, हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं OPD में, जो कि उनको स्क्रीन करते हैं। स्क्रीन के बाद अगर कोई किसी का सस्पेशन लगता है कि किसी को अगर है इबोला वायरस डिजीज़, सो दैट पेशेंट फिर उसको हम आइसोलेट करते हैं, जिसमें स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स और तरीके जो इस्टेब्लिश्ड हैं, इस्टेब्लिश्ड प्रोटोकॉल्स वो दुनिया भर के वो फॉलो किए जाते हैं।
इस खतरनाक वायरस से अमेरिका में एक मौत हो चुकी है। इसके अलावा यूरोप में भी वायरस की दस्तक सुनाई देने लगी है। हालांकि ये देश इबोला से निपटने में सक्षम है, लेकिन अगर इबोला ने भारत पर अटैक किया तो फिर यहां क्या हालात होंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। दिल्ली से पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखा आपने कितना खतरनाक है ये वायरस, और इस वायरस की चपेट में डॉक्टर और नर्स भी आ रहे हैं। ऐसे में पीड़ितों का इलाज करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। हमारी संवाददाता पूजा मक्कड़ की ये खास रिपोर्ट देखिए और समझिए जरा कि किसी इबोला पेशेंट के पास जाने के लिए क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती है। हिंदुस्तान में इबोला का खतरा अभी भले ही नहीं आया है, लेकिन अस्पताल किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं और एक इबोला पॉजिटिव पेशेंट को कैसे कोई डॉक्टर या हेल्थ केयर वर्कर अटेंड करते हैं, हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त मैं आपको दिखा दूं कि सबसे पहले मैंने ये पहना है जो पूरे लेग कवर्स हैं, और ये पहली प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो कि किसी भी हेल्थ वर्कर को पहन के जानी होगी। उसके बाद हमने यहाँ पर ये पहना है, ये एक पॉलिथीन गियर है, लेकिन ये पूरी तरह से आपके लिए एक बैरियर का काम करेगा। साथ ही साथ ये शूज पहने, ये शूज जो है ये काफी लॉन्ग शूज हैं, यानी आप जिस कमरे में जाते हैं अगर वहां पेशेंट के टच से या सलाइवा से कोई भी चीज इंफेक्टेड है तो वो आपको टच नहीं करे, यानी किसी भी हेल्थ केयर वर्कर या डॉक्टर को टच नहीं करे, इसका इंतजाम किया गया है। इसके बाद अभी बहुत सी चीजें और हैं जो पहननी बाकी है। ये हेड मास्क है जो कि आपके हेड को कवर करेगा और इस पूरे एरिया को इस तरह से ढक लेगा। लेकिन इसके बाद हमें पहनना है ये मास्क जो कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये मास्क हम आपको बता दें कि स्वाइन फ्लू या फिर और भी जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं उनके पेशेंट्स को अटेंड करते वक्त भी पहना जाता है। पेशेंट्स भी ये मास्क पहनते हैं, लेकिन इबोला रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जरिए नहीं फैलता है, ये टच के जरिए या फिर कॉन्टैक्ट के जरिए फैलता है। डॉक्टर वरदानी आप यहाँ जाएं तो हम एक्सप्लेन कर सकें, जैसे और पेशेंट्स को हम अटेंड करते हैं डॉक्टर्स और एक इबोला के पेशेंट को अटेंड करते हैं, उसमें क्या फर्क होता है? इबोला के पेशेंट क्योंकि जो इन्फेक्शन रेट है वो इतनी ज़्यादा है और हाईली इन्फेक्शियस पेशेंट होते हैं, तो सबसे पहले हमें बैरियर बिल्डिंग काम करना है। पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स जो होते हैं जो आप पहने हुए हैं, वो जो सस्पेक्टेड इबोला केसेस हैं जो या कंफर्म इबोला केसेस हैं उनको टैकल करते समय हमें पर्सनल प्रोटेक्शन बैरियर्स बहुत सावधानी से पहन के रखने हैं। इसके बाद अब हमें क्या क्या पहनना है वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये एक फेस प्रोटेक्टर है जिसको कि इस तरह से बांध दिया जाएगा और ये आपके फेस को और पूरे एरिया को, हेड से लेकर चिन तक के एरिया को इस तरह से कवर कर लेगा। यानी कि अगर आप किसी पेशेंट को अटेंड कर रहे हैं, उसके आइसोलेशन रूम में जा रहे हैं, तो आपको ये सब पहनना जरूरी है। लेकिन इसके आगे भी अभी कुछ बाकी है। इसके बाद ये गाउन है, ये गाउन पहनकर ही आप पेशेंट के पास जा सकते हैं। उसको ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है, किसी तरह के सैंपल को लेने की ज़रूरत है, तब जाके ये होगा। और ये आखिरी प्रोटेक्शन, यानी आपके हाथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं जब आप किसी पेशेंट को डील कर रहे हैं या कोई भी इंसान जो उस पेशेंट के संपर्क में आ रहा है तो उसको किस तरह से आना चाहिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं। अब आप कह सकते हैं कि जो तस्वीर आपको यहाँ दिख रही है, यहाँ पर मेरे हाथ में ग्लव्स हैं, ऊपर एक गाउन है और इससे पीछे जैसा कि हमने आपको दिखाया इससे पहले एक प्लास्टिक का कवर है। ये मेरे पाँव पूरी तरह से लेग कवर से इस तरह से ढके हुए हैं। उसके नीचे जो शूज़ हैं वो भी खास तरह के बने हुए हैं ताकि किसी भी तरह का इन्फेक्शन इन सारे बैरियर्स को क्रॉस ना करे। उसके बाद मेरे फेस पे पहले एक मास्क है, फिर ये फेस प्रोटेक्टर है और उसके ऊपर एक ये गाउन है जो पूरी तरह से मुझे कवर कर रहा है ताकि अगर मुझे पेशेंट के संपर्क में जाना हो, जिस आइसोलेशन रूम में मैं खड़ी हूँ ऐसी किसी जगह पर जाना हो, तो इन तमाम प्रोटेक्शन गियर्स के बाद किसी तरह की कोई दिक्कत ना आ पाए। मान लीजिए कोई पॉजिटिव पेशेंट आता है हिंदुस्तान में, इस हॉस्पिटल में आता है, तो क्या उसको इस तरह के आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा, क्या किया जाएगा? देखिए ऐसा है कि जो इन्फेक्टिव ये जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, तो यदि पेशेंट को इन्फेक्टेड होता है तो वो 2 दिन से लेके 21 दिन के अंदर सिम्टम्स उसके अंदर पूरे आ सकते हैं। तो कम से कम जो हमारा आइसोलेशन का टाइम है वो 21 डेज प्लस में ही हमें रखना पड़ेगा पेशेंट को। और उस बीच में यदि लक्षण आते हैं तो हमें उस हिसाब से ट्रीट करना है, क्योंकि ट्रीटमेंट है नहीं तो हमें उस पेशेंट को सेपरेट करके बाकी लोगों से आइसोलेट करके अलग से रखना होगा।
जी, जैसा कि डॉक्टर वरदानी ने बताया कि लक्षणों के आधार पर ट्रीटमेंट किया जाएगा। जैसी भी उस पेशेंट को ज़रूरत है, उसको फ्लूइड मेंटेन करने की ज़रूरत है या उसको वॉमिटिंग आ रही है, हेमरेजेस हो रहे हैं, तो उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा। लेकिन ये तैयारी किए बिना किसी भी पेशेंट के संपर्क में आना उतना ही खतरनाक हो सकता है जैसा कि यूएस में देखने को आया, जब एक हेल्थ वर्कर को एक पेशेंट से इबोला हो गया। तो फिलहाल अगर इस तैयारी के साथ हिंदुस्तान खड़ा हो तो हम कह सकते हैं कि इबोला से निपटने के लिए तो हम तैयार हैं, लेकिन उम्मीद यही करेंगे और दुआ यही करेंगे कि ये खतरनाक बीमारी यहां तक ना पहुंचे। कैमरामैन राजेश चौहान के साथ पूजा मक्कड़, जी मीडिया। खतरनाक बीमारी इबोला की आज हम बात कर रहे हैं और आइए अब आपको एनिमेशन के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि ये वायरस कैसे अटैक करता है और इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। इबोला इंसानों को मारने वाला सबसे खतरनाक वायरस। ये वायरस सबसे पहले कांगो रिपब्लिक में 1976 में सामने आया था। इसके बाद इस वायरस की चपेट में आने वाले 90% लोगों की मौत हो गई थी। अफ्रीका का चमगादड़ इस वायरस को फैलाने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा चिंपैंजी, बंदर और दूसरे जानवर भी इसे फैला सकते हैं। ये संक्रमित व्यक्ति के खून, बॉडी फ्लूइड और कोशिकाओं के संपर्क में आने से फैलता है। 21 दिनों के बाद तेज बुखार, कमजोरी, जोड़ों में दर्द, सर दर्द और गले में इंफेक्शन के लक्षण बढ़ने लगते हैं। फिर उल्टी और डायरिया की शिकायत होती है और फिर लीवर में ब्लीडिंग और अंततः पीड़ित की मौत हो जाती है। अभी तक इस वायरस से निपटने की कोई दवा नहीं बनी है। देखा आपने कितनी खतरनाक बीमारी है।